पहला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा मतलब कि 1952 में जो निर्वाचित हुई थी प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे? ये थे हमारे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष थे वो M.A. अयंगर साहब, प्रथम उपाध्यक्ष थे। अभी जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। उपाध्यक्ष का पद जो है अभी रिक्त है। महिला अध्यक्ष की बात करें तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की वो मीरा कुमार जी थी। और उसके बाद जो दूसरी महिला अध्यक्ष हुई वो सुमित्रा महाजन जी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय, गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है, अंतिम वायसराय की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो लॉर्ड माउंट बेटन होना चाहिए। लॉर्ड माउंट बेटन इज करेक्ट आंसर। और अगर प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक जी हुए थे। और अंतिम गवर्नर जनरल अब फिर से लॉर्ड कैनिंग हुए थे। और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 में ही जो बंगाल का गवर्नर है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1858 में जो है वो गवर्नर जनरल का पद को बदल के वायसराय कर दिया गया था। आज़ादी के बाद जो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल हुए वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और उसके बाद आज़ाद भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो राजगोपालचारी हुआ। और ये राजगोपालचारी है, इसको आप सही कर लेंगे। और अगर लॉर्ड इरविन की बात करें तो ये आपको गांधी इरविन समझौता याद होगा। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता प्रसिद्ध है। और उसके बाद लॉर्ड मिंटो की बात करें तो मार्ले मिंटो जो सुधार है 1909 मार्ले मिंटो सुधार में, उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछता है सीधे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में जो है वो पंतनगर। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हुए उनके नाम पर यह नगर स्थापित हुआ है। और फैजाबाद की बात करें तो अभी फैजाबाद और अयोध्या को नगर निगम बनाया गया है। और इसके साथ ही वृंदावन मथुरा को भी नगर निगम बनाया गया है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में आप एक प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो पूछता है कानपुर में। और इलाहाबाद का तो पता है कि इलाहाबाद को अभी प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। और यहाँ पे हाल ही में कुंभ का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो जो नारा है ये पूछता है ये तो किसने दिया था भारत छोड़ो नारा? ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और आरंभ की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ है वो 1942 में हुआ था, लेकिन 8 अगस्त 1942 को जो है इसका प्रस्ताव रखा गया। 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव रखा गया। और 9 अगस्त 1942 से इसको पूरे देश में आरंभ कर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो गांधी जी हैं उनको सरोजिनी नायडू के साथ यरवदा पुणे के जेल में आगा खां पैलेस में रखा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका आंसर जो होगा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये राइट आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जो अन्य 2 नाम दिख रहे हैं KM मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति में के सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा को बनने में जो समय लगा था जो पूछता है कभी कभी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है?
अर्थात म्यांमार से उसकी सीमा नहीं लगती है। तो अब मैप में देख लीजिए, म्यांमार, ये आपका म्यांमार है। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। ऑप्शन में देखिए, इसमें नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, असम नहीं है, अर्थात असम की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। साथ ही इसमें एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है या फिर दूसरे देश से घिरा हुआ है। वो है हमारा त्रिपुरा, 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। और भूटान की सीमा देख लीजिए, भूटान से जो हमारे जो राज्य सीमा बनाते हैं वो सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो है प्रत्येक परीक्षाओं में पूछता है, तो आप उसको ज़रूर देख लें मैप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसी भी उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जो प्रथम महिला हैं ये लीला सेठ हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्रथम महिला। तो लीला सेठ जी हैं, इनका 2017 में निधन भी हो चुका है। फातिमा बीबी का आप जानते हैं नाम इनको, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो हैं वो न्यायाधीश हुई। और इसके साथ ही इसमें अन्ना चांडी, ये जो है प्रथम महिला जो है जज हुई भारत की। और कर्नेलिया सोराबजी, ये पूछता है, ये प्रथम महिला जो है बैरिस्टर थी, भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? संसद की बात करें तो संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये मिलके संसद का निर्माण होता है। तो संसद की जो बैठक है वो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। एक वर्ष है 6 महीने का होना चाहिए अधिकतम। और संसद की जो सामान्यतः बैठक होती है हमारा वो 3 बार होती है। एक सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है, उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। और कभी कभी पूछता है गण पूर्ति जो होती है संविधान में और संसद में बैठक के लिए, तो वो 1/10 होती है, सदस्य संख्या की 1/10 होती है। और इस समय जो लोकसभा और राज्यसभा हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें से जो 530 जो है 530 सामान्य राज्य से और 20 जो है यूनियन टेरिटरी से होते हैं लोकसभा में, और दो एंग्लो इंडियन होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में टोटल 250 सीट है, 238 जो है निर्वाचित होते हैं, चयन किया जाता है, नियुक्त किए जाते हैं, और उसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसलिए जो प्रथम अध्यक्ष होगा वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही आंसर है, राइट आंसर। एम विश्वेश्वरैया जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और ये अभियंता थे, इंजीनियर थे, और इनके जन्म दिवस को 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, अभियंता दिवस मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस जो ये सांख्यिकी के विद्वान थे, और इनके जन्म दिवस को 29 जून को जो है हम ये मनाते हैं सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए सीधे पूछा है संविधान का कौन सा भाग, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उद्देशिका, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो गया उद्देशिका। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल इसको भी संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये अंबेडकर के अनुसार पूछेगा तब इसका आंसर होगा। और मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मूल अधिकार जो है पूछते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है DPSP कहते हैं इसको। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है ये संविधान के। और इसी के साथ चलिए